हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित आंधी कहानी की चर्चा करेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। उनके आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि लेखक किस वृक्ष के नीचे आकर बैठता था। अर्थात इस आंधी कहानी में जब प्रातः काल की बेला का वर्णन हुआ है, उसमें लेखक कहाँ का वर्णन करता है कि मैं प्रातःकालीन टहल कर आता हूँ और ऐसा कौन सा वृक्ष है जो मुझे आनंदित करता है और अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और मैं उसके पास जाकर उसके तट के नीचे जाकर बैठ जाता हूँ। उस वृक्ष का नाम बताना है। पहला है छतनार, दूसरा है कचनार, तीसरा है मुखचुन। इन तीनों में से कौन सा सही उत्तर है, ये आपको बताना है। आंधी कहानी में किस तट का वर्णन किया गया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें सर्वाधिक किस तट का नाम लिया गया है इस आंधी कहानी में, कि जहाँ पर लेखक आता है, बैठता है और सुंदर वातावरण का जब वर्णन करता है तो उस एक तट का नाम भी लेता है। वो तट का नाम क्या है? पहला है यमुना तट, गंगा तट या चंदा तट। तरुणी ने किसकी चिट्ठी पढ़ने की बात पूछी। तरुणी ने किसकी चिट्ठी पढ़ने की बात पूछी? वो जो तरुणी थी आंधी में, तो उसने सबसे पहले लेखक से पूछा कि क्या आप मेरी चिट्ठी पढ़ सकते हैं। तो कौन सी धार्मिक चिट्ठी की बात की कि आप इसमें से मेरी चिट्ठी पढ़ सकते हैं, वो कौन सी थी चिट्ठी। अर्थात आपको ये बताना है कि उस युवती ने वो चिट्ठी पढ़ने के लिए जब कहती है तो कहती है मुस्लिम की या हिंदुओं की या मराठों की चिट्ठी पढ़नी है। रामेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? लैला, मालती, कमलो। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है कि रामेश्वर की पत्नी का नाम। आंधी कहानी की नायिका कौन है? अब आपको ये बताना है इसकी प्रमुख नायिका। इस कहानी में जो प्रमुख नायिका है, घूम घूम कर बार बार उसका वर्णन होता है और उसका नाम क्या है, जिस पर यह आधारित है कहानी। अर्थात मालती, कमलो या लैला। आंधी कहानी में लेखक के सामने आंधी आने पर किसका मुख कौंधता है। लेखक जब एक इसमें जो वर्णन आया है उसमें आया कि जब तूफ़ान आता है, बहुत ही तेज़ भयानक तूफ़ान आता है, तूफ़ान आने के बाद में ऐसी कौन सी घटना घटती है कि उसके सामने एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि वो उसको याद करता है, स्मरण करता है, किसका मुख उसके सम्मुख दिखाई देने लगता है। उस पात्र का नाम बताना है आपको। मालती, कलुआ, लैला। रामेश्वर से लैला क्या खरीदने को कहती है। अर्थात जब लैला की मुलाकात रामेश्वर से होती है तो वो उससे पूछती है कि आप मुझसे खरीदेंगे नहीं, क्या नहीं खरीदेंगे। अर्थात आपको बताना है कि रामेश्वर लैला से क्या खरीदता है। चारियारी, चमड़ा, ताबीज़। मालती किस चीज़ के लड्डू बनाती है। लेखक से जब काफ़ी समय बाद मालती की मुलाकात होती है, मालती जब उससे मिलती है, उसके बाद जब उससे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचता है, पहुँचने के बाद में जब मालती अपने हाथों से लड्डू बना कर रखती है उसके स्वागत में, तो वो किस चीज़ के लड्डू बने होते हैं। सूरन के, बेसन के या तिल के। आपको ये बताना है कि लेखक जो लड्डू खाता है वो किस चीज़ के बने हुए हैं।